तो आज 19 जून 2025 है और फ्यूचर्स और ऑप्शंस बाजार में आज काफी एक्शन देखने को मिला। हाँ बिल्कुल। हमारे पास मनी कंट्रोल के आंकड़े हैं, तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। देखते हैं कौन से स्टॉक्स सबसे ज्यादा चले और कौन से गिरे, मतलब गेनर्स और लूजर्स, और उनके जो जरूरी लेवल्स हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उनको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जरूर। ये देखना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है कि आज कौन से स्टॉक्स में खास हलचल रही और उनके तकनीकी स्तर क्या कहानी कह रहे हैं। इससे मार्केट के मूड का भी अंदाजा लगता है। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टॉप एफएनओ गेनर्स से। मनी कंट्रोल के हिसाब से जुबिलेंट फूडवर्क्स, मतलब JUBLFFOOD, आज काफी तेज था। जून कॉन्ट्रैक्ट लगभग 690 रुपए पर बंद हुआ। हाँ, जुबिलेंट में अच्छी खरीदारी दिखी। इसके अलावा HDFC बैंक, बायोकॉन और टाटा मोटर्स भी थे लिस्ट में। जुबिलेंट पर आते हैं पहले, इसके लेवल्स क्या खास बता रहे हैं? जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए नीचे की तरफ 670 रुपए से 675 का जो जोन है वो एक तरह का सपोर्ट बेस बना हुआ है। मतलब पहले भी भाव यहां से पलटा है। अच्छा। और अगर ऊपर देखें तो 700 रुपए से 710 का लेवल है जहां थोड़ी रुकावट आ सकती है, रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसे। और ये 700 रुपए का लेवल वो साइकोलॉजिकल भी है, तो उसे पार करना अहम होगा। सही। और HDFC बैंक, ये तो हैवी वेट है। इसका जुलाई कॉन्ट्रैक्ट भी 1930 के पास था। हाँ, HDFC बैंक, इसके लिए 1900 रुपए से 1920 रुपए का दायरा काफी महत्वपूर्ण है। ये सपोर्ट है। ओके। खास बात यह है कि ये इसके 50 दिन के मूविंग एवरेज के भी नजदीक है। तो टेक्निकली इस एवरेज से सपोर्ट लेना वो अक्सर स्ट्रेंथ का साइन होता है। अच्छा, तो ये एक तरह का डबल कंफर्मेशन हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और ऊपर की तरफ 1960 से 1980 का जो एरिया है वहां पहले भी स्टॉक रुका है, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है। और बायोकॉन और टाटा मोटर्स, इनमें भी तेजी थी क्या? इनके लेवल्स भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं? हाँ, बायोकॉन में भी देखिए सपोर्ट करीब 335-340 रुपए पर है और रेजिस्टेंस 354-360 के आसपास है। ये पिछले महीने का हाई भी था शायद। ओके। और टाटा मोटर्स की बात करें तो नीचे 660 रुपए पर एक बेस जैसा बनता दिख रहा है। हाल ही में यहीं से वापसी हुई थी। हाँ। लेकिन ऊपर की तरफ 690 से 700 का जोन वो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी वहीं कहीं है। हाँ, 200 डे एवरेज तो अक्सर एक दीवार की तरह काम करता है। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कैसे ये लेवल्स अक्सर मूविंग एवरेज या पिछले उतार चढ़ाव से जुड़ जाते हैं। चलिए, ये तो हुई गेनर्स की बात। अब जरा उन स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें आज गिरावट आई, मतलब टॉप एफएनओ लूजर्स। यहाँ सिएंट का नाम है CYINT। हाँ, साइएंट में प्रेशर था आज। इसके अगस्त और जुलाई दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में करीब 5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। भाव 1287 रुपए के आसपास। जी। और इसके अलावा VBL यानी वरुण बेवरेजेस, उसका अगस्त कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग 5.5% नीचे था, 450 के लेवल पर। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा गिरावट वाला स्टॉक था वो था JSL, जिंदल स्टेनलेस। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 5.7% से भी ज्यादा टूटा, 663 रुपए पर बंद हुआ। बाप रे, JSL में इतनी बड़ी गिरावट। इसके तकनीकी स्तर क्या बता रहे हैं? कहीं कोई खास लेवल टूटा है? JSL के लिए देखिए नीचे की तरफ 630 से 640 का लेवल बहुत अहम है। ये इसके 50 दिन की मूविंग एवरेज के भी पास है। अच्छा। तो अगर ये लेवल भी टूटता है तो गिरावट शायद और बढ़ सकती है। और ऊपर की तरफ अब 685 से 700 रुपए का जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस बन गया है। समझ गया। और साइंट और VBL के लेवल्स? साइंट के लिए सपोर्ट शायद 1250-1260 के पास मिल सकता है। ये पहले का एक कंसोलिडेशन एरिया था। ओके। और रेजिस्टेंस अब ऊपर खिसक गया है करीब 1330-1350 रुपए के पास। VBL को देखें तो नीचे 430-440 के पास एक बॉटम बना था कुछ समय पहले, वो सपोर्ट का काम कर सकता है। राइट। जबकि ऊपर 470-480 के स्तर पर इसको अब मुश्किल हो सकती है। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि गेनर्स में शायद थोड़ा मोमेंटम लौट रहा है, या कम से कम वो सपोर्ट के पास टिक रहे हैं और लूजर्स पर दबाव बना हुआ है। बिल्कुल सही। गेनर्स अपने सपोर्ट लेवल्स के पास कुछ मजबूती दिखा रहे हैं, जो शायद कुछ लोगों के लिए खरीदारी का मौका हो सकता है। वहीं लूजर्स अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के नीचे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये सिर्फ आज की तस्वीर है ना। हाँ, ये तो है। बाजार का ओवरऑल मूड कैसा रहता है, खासकर जब एक्सपायरी नजदीक आ रही हो,
वो इन लेवल्स पर बहुत असर डाल सकता है। ये लेवल अकेले काम नहीं करते, बड़े मार्केट की दिशा भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने कुछ खास गेनर्स जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स, HDFC बैंक और लूजर्स जैसे साइएंट, VBL और खास तौर पर JSL के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर एक नजर डाली। हाँ, और यहाँ मैं सोचने के लिए एक बात छोड़ना चाहूंगा, क्या सिर्फ एक दिन के इन लेवल्स को देखने के बजाय अगर हम इन पर लगातार, मतलब रोज नहीं तो कम से कम नियमित रूप से नजर रखें, तो क्या ये हमें किसी स्टॉक या शायद किसी सेक्टर में चल रहे थोड़े गहरे बदलाव या लंबी अवधि के रुझानों की कोई भनक दे सकते हैं, भले ही हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चार्ट वगैरह ना देख रहे हों? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।